दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत आज हमारी तवज्जो का मरकज होगी। 2 Timothy chapter 2 verse 15। और मैं चाहूंगा कि हम इस आयत की 2 बार तलावत करें, प्लीज। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर, जिसको शर्मिंदा होना न पड़े और जो अपने कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। फिर से पढ़ेंगे। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर, जिसको शर्मिंदा होना न पड़े और जो अपने कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस की इस खूबसूरत आयत पर, मुकद्दस पौलुस की सारी तहरीरों पर खुदा की बड़ी ही बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र। तशरीफ रखें। जिस मज़मून के तहत हम खुदा के कलाम का आज मुताला करेंगे वो स्क्रीन पर आपके सामने है, और मैं चाहूंगा कि हम 2 बार अपने इस मज़मून को मेहरबानी से बुलंद आवाज के साथ पढ़ लें। जी, फिर से पढ़ें। उर्दू जुबान में जिंदगी के मराहिल या जिंदगी की सतहें, जिंदगी के मराहिल और जिंदगी की सतहें। अब हमें आज की इस इबादत में बैठे हुए देखना होगा कि मैं और आप किस सतह पर हैं। मैं और आप जिंदगी के हवाले से किस मरहले में हैं, किस लेवल पर हैं, और हमें असल में किस लेवल पर होना चाहिए था। जिंदगी को गुजारने के 2 ही असूल और 2 ही तरीके हैं। या तो हम जिस्मानी तौर पर अपनी जिंदगी को गुजार लें, या फिर हम अपने अंदर रूह को गलबा और जोर देते हुए रूह के तौर पर अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू करें। अगर हम जिस्म के तौर पर जिंदगी गुजारेंगे तो आप जानते हैं कि उसका नतीजा क्या होगा। और बाइबल मुकद्दस ने वाज़ेह कर रखा है कि अगर हम रूह के तौर पर जिंदगी बसर करेंगे तो फिर उसके नताइज क्या होंगे। लेकिन फर्क जो है वो पैदा कर दिया गया है। बाइबल मुकद्दस में कह दिया गया है कि जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है, और रूहानी आदमी जो है वो हमेशा रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, अगर हम जिस्म के तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर हम हर होने वाले वाकया को जिस्म के तौर पर देख रहे होते हैं। लेकिन जब हम रूह के तौर पर जिंदगी बसर करना शुरू करते हैं तो फिर हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा होता है हम उसे रूहानी आंखों से देख रहे होते हैं। चीजों को जिस्मानी आंखों से देखना और फिर चीजों को रूहानी आंखों से देखना, ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। और अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम चीजों को रूहानी आंखों से यानी खुदा की आंखों से देखना शुरू कर लें तो फिर इसके लिए हमें खुदा से गुजारिश करनी होगी कि आए खुदा तू मेरी आंखों के छिलके गिरा। आए खुदा सचमुच में बीना होना चाहता हूं, मुझे बेनाई बख्श, मुझे दानाई बख्श, मुझे नजर बख्श, ताकि मैं तेरी तरह से तेरी मानंद तेरे जैसे चीजों को देख सकूं और फिर उनको फेस कर सकूं और फिर उनको हैंडल कर सकूं। आज के हवाले में नौजवान बेटे तीमुथियुस को मुकद्दस पौलुस एक खास नसीहत कर रहा है। वो नसीहत करते हुए उसे कह रहा है कि तुझे चूंकि खुदा के सामने पेश होना है, इसलिए बेटे तुझे चेक करना होगा
کہ تو کس لائن میں کھڑا ہوگا، ان لوگوں کی لائن میں جنہیں خدا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا، یا ان لوگوں کی لائن میں جنہیں خدا دیکھ کر کہے گا آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں آؤ، اور وہ انعام جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے اسے دو۔ بیٹے تیموتھیوس، تجھے اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ چونکہ تجھے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اس لیے شرمندوں کی لائن میں تمہیں کھڑا نہیں ہونا، ان لوگوں کی لائن میں کھڑا نہیں ہونا جنہیں خدا کے سامنے پیش ہوتے ہوئے شرمندگی کا اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یاد رکھیے گا کہ زندگی کو میں اور آپ 4 مختلف طرح سے بسر کر سکتے ہیں۔ اس کی 4 سطحیں ہو سکتی ہیں، اس کے 4 مراحل ہو سکتے ہیں، اس کے 4 لیول ہو سکتے ہیں۔ اب آج آپ کو اپنے آپ کے طور پر چیک کرنا ہوگا کہ میں اور آپ کس لیول پر ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ 4 طرح سے ہم اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں۔ پہلا، لذت یا مزے کی سطح۔ زندگی کا پہلا لیول ہے مزے یا لذت کی سطح۔ اچھا، جب میں اس لیول کی بات کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں لامحالہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کو موج مستی کا نام دیتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ زندگی چونکہ ایک ہی بار کے لیے دی گئی ہے، اس لیے ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم جس طرح سے چاہیں اسے بسر کریں، میرا جسم میری مرضی، چونکہ یہ میری لائف ہے اس لیے مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اس لائف کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ آپ روک ٹوک کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور پھر کتنی جلدی بچے کندھے اچھال کر یہ کہہ دیتے ہیں کیا ہمیں عقل نہیں؟ کیا ہمیں پتا نہیں کہ ہم نے اپنے لیے کیا چننا ہے، کن چیزوں کا انتخاب کرنا ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کس حد تک جانا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ اس لیے زندگی میں ابا جی، اماں جی ہمیں رج کے موج مستی کرنے دیتے ہیں۔ اچھا، مجھے اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے جب بچوں کو یہ کہا جائے کہ ہم آپ کی شادی کے لیے فکر مند ہیں، اور ہم یقینی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ والدین ہونے کے ناطے اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ اکثر یہ سننے میں آتا ہے ابا جی تھوڑی سی موج مستی تو کر لینے دیں۔ ارے بھائی، یہ کون سی موج مستی ہے جو شادی کے بعد نہیں ہوتی؟ یہ کون سی موج مستی ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد وہ بالکل کہیں بند ہو جاتے ہیں۔ ایسا کہاں ہے بھائی؟ بلکہ شادی کے بعد تو خدا آپ کو یہ برکت دیتا ہے کہ آپ ان نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کو بہتر طور پر اور اچھے طور پر اور صحیح طور پر استعمال میں لا کر انجوائے کرتے ہیں اور خدا کے حضور شکر گزاری کا باعث بنتے ہیں۔ دوسری جو سطح ہے وہ ہے جذبات اور احساسات کی سطح۔ چونکہ یہ میرے جذبات کی بات ہے، چونکہ یہ میرے احساس کی بات ہے، اس لیے دیکھیں جی، آپ کے جذبات آپ کے ساتھ، میرے احساسات میرے ساتھ۔
آپ کی فیلنگز جو ہیں وہ فرق ہو سکتی ہیں، دیکھیں جی میری فیلنگز جو ہیں وہ بالکل فرق ہیں۔ کیا فرق ہے بھائی؟ کیا فرق ہے؟ جبکہ فلپیوں کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ ہم نہ صرف اپنے جذبات اور احساسات کا خیال رکھیں بلکہ ہم دوسروں کے جذبات اور احساسات کا بھی خیال رکھیں اور ان کی قدر کریں۔ جب ہم جذبات اور احساسات کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں موڈ سوئنگ والا سلسلہ بھی آ جاتا ہے، اور پادری صاحب آپ کو پتا ہے میرا موڈ جو ہے نا وہ سوئنگ ہوتا رہتا ہے۔ آپ تو بیمار ہیں بھائی، پھر تو آپ کو ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے اور آپ کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے، کیونکہ آپ کے موڈ کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ دوپہر کو گرمی ہوتی ہے، شام کو ٹھنڈی ہوا چلنے لگ جاتی ہے، آپ کا تو موڈ ہی کہیں کھڑا ہی نہیں ہوتا، ٹھہرتا ہی نہیں۔ تو آپ تو بیمار ہیں، نفسیاتی طور پر بیمار ہیں، اور آپ کو تو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تاکہ آپ کا موڈ کا یہ اتار چڑھاؤ جو ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے جانا، یہ لیول پر آ جائے۔ اور آپ میرے ساتھ اقرار کریں گے کہ میری اور آپ کی دنیا میں ہمارے ارد گرد، ہمارے خاندانوں میں، ہماری کلیسیاؤں میں ایسے لوگ ہیں جو اس لیول پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جو صرف اپنے جذبات، اپنے احساسات کا رونا روتے ہیں، ارد گرد کیا ہو رہا ہے وہ بالکل خاموش ہیں، بالکل خاموش، ساکت ہو چکے ہیں، ساکن ہو چکے ہیں، روحانی طور پر معذرت کے ساتھ کہوں گا پیرالائزڈ ہو چکے ہیں، اور پننا بیماروں پہ کوئی اثر نہیں۔ تیسرا لیول ہے خواہشات کی سطح پر زندگی بسر کرنا۔ خواہشات کی سطح پر زندگی بسر کرنا، اور خواہشات کے حوالے سے آپ تو جانتے ہیں، ہمارے بزرگوں کا یہ قول ہے، ہم نے میٹرک لیول پر، ہم نے انٹرمیڈیٹ لیول پر اپنی نصابی کتابوں میں بھی یہ سیکھ رکھا ہے کہ خواہشات کا سلسلہ تو رکتا نہیں، یہ تو ایسا سیلاب ہے جو تھمتا نہیں، جھولے سے لے کر قبر تک ہر خواہش پہ تو دم نکلتا ہے، اور یہی خواہش جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اور یوحنا کے پہلے عام خط میں منع کیا گیا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں ہم ان سے اوائڈ کریں، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، ہم ان سے اوائڈ کریں، ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ تمام کی تمام چیزیں مٹتی جائیں گی، یہ تمام کی تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، یہ باقی نہ رہیں گی۔ اور آپ میرے ساتھ اقرار کریں گے کہ ہمارے ارد گرد، ہمارے خاندانوں میں، ہماری کلیسیاؤں میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، جو اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، اور وہ خود سے نہ تو باہر نکلتے ہیں نہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی خواہشوں کے غلام۔ اور خواہش حاملہ ہوتی ہے تو پھر وہ گناہ کو جنمتی ہے، اور جب گناہ بڑھ چکتا ہے تو پھر بائبل کہتی ہے کہ وہ موت پیدا کرتا ہے۔ چوتھی سٹیج ہے فہم کی سٹیج، بدھی یعنی عقل کی سٹیج۔ اور نو ڈاؤٹ اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، میری اور آپ کے ارد گرد، میری اور آپ کے گھرانے میں، میری اور آپ کی کلیسیا میں، ہماری کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جو بدھی اور عقل کے ساتھ چلتے ہیں، اس لیے وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم میں سے کسی میں عقل کی کمی ہو، حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے، کیونکہ خدا تو فیاض ہے اور وہ مانگنے پر دیتا ہے۔
सुलेमान से कहा गया, मांग मैं तुझे क्या दूं। उसने कहा बुद्धि, अकल दे। और खुदा ने खुशी के साथ न सिर्फ उसे अकल दी बल्कि उसके साथ और बहुत कुछ दे दिया। और मैं रफाकत कहूंगा, आज पाकिस्तान की बात करें, आज इस खित्ते की बात करें, पॉलिटिकली भी और रिलीजियस के तौर पर भी, तो हमारे इस खित्ते में एक एक शख्स को बुद्धि की, हिकमत और विजडम की जरूरत है। वरना क्यों लोग जहाज के पहियों के साथ लटकेंगे, कचूंबर बन जाएंगे। ये कोई आम लोग नहीं थे भाई। आज मैंने उनके बारे में पढ़ा कि वो कौन लोग थे। एक तो उनमें डॉक्टर था और अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई थी, 1 साल पहले। मैं उनके नाम भी आपको बता सकता हूं। एक सिटी लेवल पर उनका फुटबॉलर था जिसका उस सिटी में बड़ा नाम था, और तीसरे 2 भाई थे जिसमें से एक मिसिंग है और एक टायरों के नीचे आ गया और लोथड़ों में तब्दील हो गया। चिंची में बैठी हुई उस बेटी के साथ क्या हुआ? मीनारे पाकिस्तान पर 400 लोगों ने एक बेटी पर हल्ला बोल दिया, उनमें कोई एक भी मर्द नहीं था। और खुदा ने 10 साल के बच्चे को उस बेटी की सेफ्टी के लिए खड़ा कर दिया। 10 साल के बच्चे को। नो डाउट के 9/11 के बाद, नो डाउट के 26/11 के बाद, नो डाउट के इन 18 महीनों के बाद बहुत कुछ दुनिया में बदल गया है। इंसान नहीं बदला, हम नहीं बदले। अगर हम बदले हैं तो ये किस किस्म का बदलाव है? इतना बेबाकी का आशर गुना, इतनी बेबाकी कि आप लबे सड़क चिंची में बैठी हुई एक बेटी के साथ ज्यादती की कोशिश करते हैं, और मीनारे पाकिस्तान पर आप एक बेटी को बेपर्दा करके उसे 400 मर्द उछालते हैं। विजडम नहीं है, अकल नहीं है। मुमकिन है कि इस हवाले से आपके ओपिनियंस जो हैं वो मुख्तलिफ हों, आपकी सोच मुख्तलिफ हो, लेकिन मैं एक मरकजी बात कहूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाकया क्यों हुआ बनता है? इस किस्म के वाकयात पाकिस्तान में क्यों हो रहे हैं? मेरे पास इसकी जो वजह है वो ये है, असल में हुआ ये है कि हमारे देहाती इलाकों में, पिंडों में, है ना, एजुकेशन पहुंची नहीं, मीडिया पहुंच गया। मेरी दानिश में इसकी बड़ी वजह यह है कि वहां एजुकेशन नहीं पहुंची, हमने बच्चों को एजुकेट नहीं किया, हर बच्चे ने मीडिया। और आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? ये वो बला है जो जज्बात को भड़का देती है, और इस भड़कावे का शिकार आज नौजवान सरेआम इज्जतों से खेलते हुए हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। खुदा के लिए अपने लोगों को जो पाकिस्तान में हैं और जो यहाँ पर हैं, पहले उनको एजुकेट करें भाई, एजुकेट करें कि इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। वही कान गर्म कारी रख दे, हर टाइम कान गर्म। अरे भाई क्या हो गया? आप सोते हुए भी टाइप कर रहे होते हैं, क्या हो गया भाई? बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ऐसा नहीं करते, बड़े बड़े पॉपुलर शख्स भी ऐसा नहीं करते। अरे आपको क्या हो गया? और मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि इस बला ने हमारी नौजवान नस्ल का सत्यानाश करके रख दिया। इसका सबूत दूं, लोग हमारे देश में कोरोना के डर से वैक्सीन नहीं लगवा रहे,
सिम बंद होने के डर से वैक्सीन लगवा रहे हैं कि सिम बंद हो गई तो लगे रहो भाई, तो पैकेज गया, क्या हो गया? एजुकेट करें, इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। 2 टोक बात करें भाई, सिर्फ 2 टोक, इतनी लंबी लंबी बातें क्या कर रहे हैं आप? वेले, आप भी वेले, अगले को भी वेला समझे। अरे भाई 2 टोक बात करें, ये इसीलिए दिया गया है आपकी कॉल मिस ना हो। घर पे आपकी कॉल मिस हो जाती थी, इसका मतलब सिर्फ ये है आपकी कॉल मिस ना हो, आप 24/7 राबते में हो। लेकिन राबते का मतलब ये तो नहीं कि आपका फोन ही इधर रहे। मैंने इसीलिए व्हाट्सएप का पैकेज नहीं लिया। घर से मैं बाहर चला जाऊं, मेरा फोन बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि मेरे पास कोई 46-47,000 के करीब लोग हैं, मैं तो पागल हो जाऊंगा। और मेरा फोन अगर किसी घर में बजे, मैं बहुत शर्मसार होता, मुझे बहुत शर्म आती है कि बार बार जब फोन बजे। भाई एजुकेट करें लोगों को। हमारे मुल्क में ये वाकयात क्यों हो रहे हैं, उसकी वजह ये है एजुकेशन पहुंची नहीं, मीडिया पहले पहुंच गया। विजडम की आज इस खित्ते में लोगों को जरूरत है, और जब विजडम होगी, खुदा की तरफ से जो हिकमत होगी, लिखा है कि वो तो मिलनसार किस्म की है, वो तो दूसरे की बेहतरी चाहती है, वो तो दूसरे की इज्जत करती है, वो तो दूसरे की पालना करती है, वो तो दूसरों का एहतराम करती है। जो विजडम खुदा की तरफ से। जिंदगी के ये 4 मुख्तलिफ लेवल हैं। कुछ इसे मौज मस्ती के हवाले से बसर कर रहे हैं, कुछ जज्बात और एहसासात का ढिंडोरा पीट रहे हैं, कुछ ख्वाहिशात को लेकर बस चल रहे हैं, और कुछ जो हैं वो विजडम की बुनियाद पर इस जिंदगी को बसर कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि हमें जल्द खुदा के सामने खड़े होना है, और हमें खुदा के सामने खड़े होकर शर्मिंदा नहीं होना। हमें खुदा के सामने खड़े होकर शर्मिंदा नहीं होना। तो फिर क्या करना है? फिर करना बच्चों ये है कि खुदा के कलाम को अपनी ड्राइविंग फोर्स बनाएंगे, और अपनी ड्राइविंग सीट से खुद उतरें और मेरे यीशु को वहां बिठाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस छोटी छोटी सी जीवन गाड़ी की फ्रंट सीट पर, जब ड्राइविंग सीट पर यीशु होगा, तो फिर ये गाड़ी इधर उधर कहीं नहीं जाएगी, ये किसी हादसे का शिकार नहीं होगी, ये किसी को चोट या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि ये दूसरों के लिए फायदेमंद और बरकत का बायस होगी। खुदा के कलाम को ड्राइविंग फोर्स बनाए, और जब ये फोर्स आपके अंदर होगी, रोशनी आपके अंदर होगी, सच्चाई आपके अंदर होगी, और आप सच्चाई के साथ चलेंगे, तो आप किसी के लिए ठोकर का बायस ना बनेंगे। मैं नौजवान बेटों को आज एक आयत देना चाहता हूं। नौजवान बेटे तीमुथियुस को मुकद्दस पौलुस, एक बुजुर्ग खादिम, एक नसीहत कर रहा और कह रहा है, कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए, कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए। और मैं आज आप बच्चों से ये कहूंगा, कोई आपकी जवानी की हकारत न करने पाए। आपको दूसरों के लिए नमूना बनना है, नमूना बनना है, हमें मॉडल बनना है, और मॉडल बनकर अपनी जिंदगी को बसर करना। तो फिर क्या करें? सिर्फ 2 काम करें। पहला काम, अपनी जवानी यूसुफ की तरह अपने जिंदा खुदा के हवाले कर दें। अपनी जवानी दानियल और उसके दोस्तों की तरह अपने जिंदा खुदा के हवाले कर दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वो वक्त पर यूसुफ की तरह, दानियल, सतरक और मिशक और अब्दुल्लाह की तरह आपको सरफराज करेगा।
आप दें, अपना आप देकर तो देखें। और दूसरा, अगर तकलीद ही करनी है, नकल ही करनी है किसी की, तो फिर किसी स्टार की नकल हम क्यों करें? हम अपने यीशु की नकल क्यों ना करेंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है, और जिसकी पैदाइश पर भी हमें स्टार ही स्टार दिखाई देते हैं। और एक बहुत बड़ा स्टार जो है वो अक्लमंद और दानिशमंद लोगों की रहनुमाई करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो फिर यीशु को अपना स्टार बनाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप यीशु को अपना स्टार बना लेंगे तो फिर आप उस फेज में होंगे जिसमें आपके लिए बरकतों के बरकतों के बरकतों के बरकतों के दरवाजे खुलते और खुलते चले जाएंगे। सोचिएगा, आज रात जब आप अपने अपने बिस्तर पर जाएं, लिखा है परफॉर्मेंस के हवाले से कि जो जैसा करेगा खुदा उनसे वैसा अजर लेगा। मैं और आप किस लाइन में होंगे, सोचिएगा। मुझे खुदा के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, या उस लाइन में जिनको खुदा कहेगा आओ और इनाम के तौर पर ये सारी चीजें को। आइए दुआ करें। अरे खुदा, तेरे कलाम की इन गहरी और प्यारी बातों के लिए हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं और इकरार करते हैं खुदा कि हमारे इर्द गिर्द बिगाड़ की वजह यही है कि हम तुझसे दूर हैं। हम तुझे जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, ना हम तुझे जान पाए हैं, ना हम रिश्तों को जान पाए हैं, ना हम मेल और फीमेल के तौर पर एक दूसरे को जान पाए। खुदा तो रहम कर, रहम कर। आंखों के छिलके गिरा, अंधी आंखों को खोल और फजल बख्श के हम बीने हो जाएं। सिर्फ अपने ही जज्बात पर नहीं बल्कि दूसरों के जज्बात पर भी गौर करते रहें, दूसरों के एहसासात को भी तस्लीम करते रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे का बोझ उठाएं और फजल बख्श खुदावन के हम उस जिंदगी की सतह पर, उस लेवल पर आ जाएं जिस पर तू हमें देखना चाहता है। मैं तेरे इन तमाम बच्चों के लिए दुआ करता हूं कि खुदावंद इन्हें इस लेवल पर, इस सतह पर ला कि खुदावंद ये तुझसे 100%, 100% बरकत को ले सके। तेरे बेटे यीशु के नाम में आमीन।